Assalamualaikum viewers, welcome to another video of रोड एक्सपीरियंसेस। आज की इस रोड एक्सपीरियंस की वीडियो में हमने आपको एक ख़ूबसूरत जगह दिखाने का फ़ैसला किया है। तो लाहौर हो और उसमें अगर एम्पोरियम और एक्सपो का ज़िक्र ना किया जाए या उनको विज़िट ना किया जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज हमने रोड एक्सपीरियंस को प्लान किया तो हमने एक्सपो सेंटर जो है उसका विज़िट करने को प्लान किया। उसके साथ ही एम्पोरियम भी बिल्कुल साथ है। जो लाहौर में रहते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन जो लाहौर के रिहायशी नहीं हैं, जो लाहौर को विज़िट अभी करने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि एम्पोरियम मॉल और एक्सपो सेंटर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। और एक्सपो सेंटर में डिफरेंट काइंड्स की आपकी एग्ज़िबिशंस जो आप देखते हैं वो होती हैं। आज भी वहाँ पर एक एग्ज़िबिशन है, फ़र्नीचर एग्ज़िबिशन है, जिसको हमने देखना है। और साथ ही हम एम्पोरियम मॉल का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और विज़िट करते हैं हमारे ख़ूबसूरत से बहुत ही सबके पसंदीदा जगह एक्सपो सेंटर को, जिसमें हर तरह की एग्ज़िबिशंस होती हैं, जैसे बुक्स की, ब्राइडल ड्रेसेस की और फर्नीचर्स की, और इसी तरह से दूसरी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जितनी भी ज़िंदगी के हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब की एग्ज़िबिशन होती है। अभी मैंने ये सुना है कि वहाँ पे गाड़ियों की एग्ज़िबिशन होने वाली है। वैसे वो है तो अभी काफ़ी दूर, फ़ेब में, आई थिंक फ़ेब के बाद है प्लान, लेकिन देखते हैं कि वो जब भी कभी हुई तो हम उसको भी विज़िट करेंगे। आज हमने वहाँ से एज सच कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी है एक्सपो से, लेकिन हम उसको विज़िट करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ आइडियाज़ जो हैं वो इकट्ठे करेंगे और फिर जनाब हम चले जाएंगे एम्पोरियम से हमने कुछ करनी है शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद हम ले लेंगे अपना वापसी का सफ़र। तो जब आज हम अपने इस सफ़र को आगाज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आज मेरे माइंड में आई वो ये थी, हमारे रोज़गार के लिए कोशिश की जाने वाली डिफरेंट ट्राइज़ को, डिफरेंट एफ़र्ट्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हमने अपनी जो रोज़गार है, जो इनकम सोर्सेज़ हैं और जो हमारे बजट्स की प्लानिंग होती है और उसके बारे में किस तरह के व्यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कॉल है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, उसके मुताबिक बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जनाब अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के बारे में। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट और उसके साथ साथ करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि आप मुझे बताएं कि आपको रोड एक्सपीरियंसेस की इतनी सारी वीडियोस में से सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी है, और वो वीडियो अच्छी क्यों लगी है, उसका भी तो कोई रीज़न होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर से हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने किसी एक स्पेसिफ़िक जगह को भी इस चैनल में इंक्लूड करूं, उसको भी विज़िट करूं, तो मुझे कमेंट सेशन में बताएं। और अगर आप सिर्फ़ अभी तक लाहौर को विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से हर एक तरह से अपनी इन वीडियोस को इम्प्रूव करने की, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए, हो सकता है कि आपने जैसे ही बोला मैं वैसे ही उसको प्लान करके कंप्लीट करके आपकी खिदमत में पेश कर दूँ।
तो देर मत कीजिएगा, आपकी तरफ से देर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको लाहौर की कौन सी जगह जो है वो विज़िट करनी है हमारे साथ, हम आपको उस जगह पे ज़रूर लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए उस रूट के मुतालिक और वहाँ पे उस जगह पे पहुँचने का सबसे आसान सा ज़रिया कौन सा हो सकता है, इस तरह की भी आप डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मुझसे ले सकते हैं। आखिर यहाँ पे रहते हुए कुछ अरसा तो हो गया, अब कुछ आइडिया तो मुझे है, लेकिन अगर कोई आइडिया नहीं होगा तो मैं वो आपके लिए ज़रूर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं बैठी हूँ स्पीडो में, जो कि 16 नंबर स्पीडो है और ये शुरू होती है जनाब मेट्रो कैनाल स्टेशन से। मेट्रो कैनाल स्टेशन से चलती हुई ये ले जाएगी आपको डेवो टर्मिनल स्टेशन पे। अगर आप ठोकर की तरफ से आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एम्पोरियम या एक्सपो को विज़िट करें, तो आप ठोकर से आसानी से बैठ सकते हैं 16 नंबर स्पीडो में और उसमें बैठ के आप आ जाएंगे एक्सपो सेंटर के स्टॉप पे। जब आप एक्सपो सेंटर के स्टॉप पे उतर जाएंगे तो जनाब बिल्कुल ही पास उसके है आपका एम्पोरियम मॉल, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप कैनाल की तरफ से जा रहे हैं तो कैनाल की तरफ से जाते हुए रास्ते में गुज़रने वाला टाइम, ओ माय गॉड, काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता है। जब आप डेवो टर्मिनल स्टेशन से आएंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर आप कैनाल की तरफ से जा रहे हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ेगा और फिर वो आपको उतार देंगे एक्सपो सेंटर के स्टॉप पे। वहाँ उतर के आप पहुँच जाएं एम्पोरियम। और अगर एक्सपो में कोई भी एग्ज़िबिशन है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर विज़िट करें। ज़रूरी नहीं है कि जब भी कभी आप कहीं पर भी जाएं तो आपको वहाँ की हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं और आप इस वजह से नहीं जा रहे कि आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो ऐसा मत करें। आपको एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, आपको वहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए, उस बारे में ज़रूर क्वेश्चंस करने चाहिए और डिफरेंट लोगों से पूछना चाहिए। ये इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र जो है वो तमाम का तमाम सफ़र, आपका मुकम्मल सफ़र, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। आप उसमें हर एक स्टेप पे सीखते हैं, हर एक कदम पे आपको एक नया तजर्बा हासिल होता है और अक्लमंद लोग हमेशा उस तजर्बे से कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल करते हैं। जैसे कि अभी आप अगर रोड एक्सपीरियंस को ही ले लें तो रोड एक्सपीरियंस के चैनल पर और इसके साथ साथ करने वाले हर एक सफ़र में आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी और जितनी सी मेरी नाक़स अक़ल है उसके मुताबिक अगर मैंने कुछ अच्छा सोचा है और आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये भी किसी न किसी एक्सपीरियंस की वजह से ही होगा। तो अगर आप भी अपनी सोचों पे पहरा बिठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ ना सोचें, कोई एक्सपीरियंस नहीं करें, तो ज़रा करके दिखाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उस जगह को ज़रूर विज़िट करें, आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें, चाहे आप अभी तक उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या ज़्यादा जानना चाहते हैं। जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना आपका पूरा हक है और आप उसके बारे में ज़रूर सीखें। इसके साथ साथ अगर आप सीखने की बात कर रहे हैं तो सिखाने वाले को भी मिस नहीं करना चाहिए। कभी आप ख़ुद स्टूडेंट होते हैं और कभी आप ख़ुद ही टीचर होते हैं। जब आपका दिल करता है कि आज जब किसी से आपने कोई क्वेश्चन किया तो आपको स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और बताने वाले का रवैया और उसका एटीट्यूड भी पोलाइट होना चाहिए, नरम मिजाजी के साथ, खुश दिली के साथ आपको आंसर मिलना चाहिए। तो आपको भी दूसरों को ऐसे ही डील करना होगा। जब आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा दूसरे अच्छा करें तो दूसरों के लिए भी आप हमेशा अच्छा ही सोचें।
इस तरह से ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही आसान और पुरसकून रहेगा। और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ हमारी की जाने वाली कोऑपरेशन और बेहतर होती जाएगी और माशरती रवैये बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो कभी स्टूडेंट बनने को शर्म महसूस मत करें, हमेशा सीखते रहें और दूसरों को उसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में हेल्प आउट करें और हमेशा सीखते और सिखाते रहें। वो कहा जाता है ना, या तो आप उस्ताद बन जाओ या तालिबे इल्म बन जाओ, तीसरी राह इख्तियार करोगे तो तबाह हो जाओगे। खैर, चलते हैं फिर आज के सफ़र को करते हैं थोड़ा सा इंजॉय। उसके बाद फिर से हम अपने सफ़र को करेंगे एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट, और वो होगा हमारा ज़िंदगी का कारोबार, हमारे कमाने के तरीके और उसके साथ साथ हमारी सोच के बारे में आज थोड़ी सी करेंगे बात। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। लेट्स सी। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। अब आप बगैर कार नकद 20 रुपये में भी सफर कर सकते हैं। खबरदार, कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुफ्त सफर करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जा रही है।
यही इधर ही आएगी। जी तो नाज़रीन, करती हूँ थोड़ी सी और बात, और वो आज की जो मेरे दिमाग में आने वाली बात है वो है हमारी ज़िंदगी के कारोबार के बारे में। हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है, और फिर उस कुछ ना कुछ करने के लिए हमें अपना बहुत सा वक्त, अपनी बहुत सी सोचें और बहुत सारा पैसा सर्व करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें कई वक्त में ऐसी भी मौका आ जाता है जब हमें अपना आराम, अपनी ज़िंदगी का कोई सुकून वाला लम्हा और कभी खुशियों के लम्हात को भी कुर्बान करके अपने उस मौके के तलाश में रहना होता है जब हमारा बिज़नेस, हमारा काम ग्रो कर सके। आप चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों या आपका अपना कोई कारोबार हो, हमेशा एक स्पेसिफ़िक टाइम के दौरान ही आप वो काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से लेके आगे चल सकते हैं। ये तो ठीक है कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, अच्छे रैंक पे हैं और आप कोई उसके साथ कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेट्स सी कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छा है। अब मैं बात उनके बारे में भी करना चाहती हूँ जो लोग अभी तक इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई कारोबार स्टार्ट करना है। जैसे बहुत से मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा होता है कि शायद उन्हें ज़रूरत होती है कुछ ज़्यादा से काम स्टार्ट करने की। जैसे बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो लेने के लिए उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं समझती हूँ कि उन लोगों को अपने इस डिसीजन के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब भी कभी आप किसी ऊंचाई के रास्ते पे, स्लोप पे चढ़ते हैं या कभी आप कोई स्टेयर्स का स्टेप लेते हैं तो हमेशा आप आसानी के साथ छोटा कदम लेते हैं। छोटे कदम से मुराद यही है कि चलें, आज थोड़ा है कल ज़्यादा हो जाएगा। अपने इस थोड़े को थोड़ा सा स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और आपकी मेहनत से एक दिन यही काम, यही कारोबार आपको ज़िंदगी की बहुत सी बुलंदियों पर लेके जाएगा, और इसी वजह से ही आप इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स में अपना नेम बना सकते हैं। जैसे कि कभी भी किसी भी जो हीरो हैं उनकी हिस्ट्री को हम भूल नहीं सकते। उनकी हिस्ट्री से हम बहुत से सबक जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने भी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने मेहनत तो बहुत कर ली और बहुत नाम कमा लिया, लेकिन वो कभी भी अपने स्टार्ट को नहीं भूल सके, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम लेवल से अपने काम का स्टार्ट किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस लोग बन चुके हैं। खैर, इसी तरह से आप भी अपने कम वाले काम को आज स्टार्ट करें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, आपकी लगन को और आपकी नीयत को ज़रूर जो है वो मेहनत का रंग लाएंगे और अल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर देगा। वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। देर हो सकती है लेकिन वहाँ कोई अंधेर नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आएगा और उस उजाले को देखने के लिए आपको एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी की वो रात भी तो गुजारनी होगी। वो चाहे जितनी भी कठिन हो, तवील हो, लेकिन वो गुज़र तो जाएगी और फिर वो सवेरा ज़रूर आएगा, वो सुबह ज़रूर होगी और वो खुशियाँ ज़रूर आएंगी जिनके लिए आपने अपनी एक लंबी तवील रात इंतज़ार में गुजार दी, मेहनत में गुजार दी। इसी तरह से आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। डिटर्मिनेशन
इतनी होनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि आप कहीं पर भी जाके इस सोच को डगमगा ना दें कि नहीं, ये तो काम मेरे बस का है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता ये काम, और ये काम तो किसी काम का नहीं है, इस काम में तो इतना वक्त गुज़र गया, आज तक मुझे कभी भी इससे कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ सका, इतनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन अब वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उस काम को छोड़ दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं, सबसे पहले तो ये सोचें कि जब आपने वो इरादा किया था तब आपने उसके हर एक पहलू को तो गौर किया था या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई शॉप खोलनी है, आपने देखा कि 1 माह के अंदर उसमें कोई एज सच इतनी अच्छी इनकम नहीं आई, तो आप उसके सोर्सेज़ को ज़रा चेक करें। आप वहाँ उस जगह पे और किस तरह से अपनी उस शॉप को ग्रोथ दे सकते हैं और ज़्यादा उसको फैला सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। ये नहीं सोचना कि उसको अब ख़त्म कर दिया जाए, वो तो किसी काम की नहीं है। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो दिन में अपना काम कर लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये हैं वो हैं, उनको देखना शुरू करके अपने साथ कंपेयर करके अपनी उस जॉब के बारे में दूसरों को कंपेयर करके इस ख़्याल को तर्क मत करें, उस काम को मत छोड़ें। आप पहले अपना इरादा बनाएं कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर उसके बारे में हर एक साइड से अच्छी तरह से सोचें। कोई भी इंफॉर्मेशन लिए बगैर, किसी भी पहलू को सोचे बगैर, उसके हर एक फ़ायदे और नुकसान को देखे बगैर कोई काम स्टार्ट मत करें। और जब एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया तो पीछे का रास्ता मत देखें, पीछे के रास्ते को भूल जाएं, क्योंकि जो लोग पीछे देखते हैं वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, उनकी तो नज़रें पीछे हैं, कदम पीछे डगमगा ही रहे होते हैं। हमेशा अपने सामने अपनी मंजिल को देखें, और इसी तरह से जब आप अपनी मंजिल की जानिब देख रहे होंगे और डिटर्मिनेशन के साथ रवां दवां होंगे, तो कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप उस सफ़र में रुक नहीं सकते और कभी नाकाम नहीं हो सकते। अगर मैं ये बात गलत कर रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी सजेशन भी ज़रूर दें। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और आपके पास इससे भी कोई अच्छा सलूशन हो। जी नाज़रीन, तो चलते चलते अब हम भी अपनी मंजिल की जानिब जिस तरह से सफ़र स्टार्ट कर चुके थे, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हम देखेंगे एक्सपो सेंटर को, और अगर आपने मेरा विज़िट जो है वो एम्पोरियम मॉल का भी देखना है तो उसके लिए आपको देखनी होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने दोनों वीडियोस को अलग अलग ही अपलोड करना है। इस वक्त हम एम्पोरियम मॉल यानी कि एक्सपो सेंटर के करीब पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर रह गया है, और वहां पहुंचने के बाद हम चलेंगे आज की एग्ज़िबिशन को देखने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एक्सपीरियंस और ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी खूबसूरत चीज़ जो एग्ज़िबिशन में मौजूद थी मिस ना करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं ज़्यादा सारी चीज़ें उसमें कवर कर सकूं। आई होप कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और आप जब आएंगे तो इस एग्ज़िबिशन को, यहाँ पर जो भी एक्सपो में एग्ज़िबिशन होगी, आप उसको ज़रूर विज़िट करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे आज यहाँ पे क्राउड कितना है, क्योंकि आज यहाँ पे लास्ट डे था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एग्ज़िबिशन नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट की जाएगी। अभी तो जो स्केजुअल मैंने देखा है उसके मुताबिक ये हर मंथ में होगी, लेकिन लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ में ये होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर फर्नीचर वगैरह की ही होगी या किसी और चीज़ की। तो खैर अभी हम एक्सपो की जानिब चल पड़े हैं। यहाँ पे ये आ गया है हमारा टर्न
और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सपो सेंटर। करीब आ चुके हैं अब हम उसके, तो इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं एक्सपो सेंटर। और यहाँ पर उतरने के बाद मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर एग्ज़िबिशन को देखने के कोई चार्जेस नहीं थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट वगैरह नहीं थी। पार्किंग जो है वो अलग थी। यहाँ पे अब हम उतरेंगे और ये आ गया आपका बिगेस्ट फर्नीचर एक्सपो सेंटर, और उसकी ये वीडियो बनाई गई थी। डेट्स बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ मैंने वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर कर दी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देते हैं ओवरव्यू, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ पर एक्सपो सेंटर में कितने ज़्यादा ब्रांड्स, फर्नीचर के ब्रांड्स जो थे उन्होंने एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया और अपने तमाम तर आर्टिकल्स को शो किया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो फर्नीचर्स के आर्टिकल्स थे, पीस ऑफ फर्नीचर्स थे, वो रखे गए थे। इसमें आपको यहाँ से खूबसूरत डाइनिंग टेबल्स, बेडरूम्स के लिए डिफरेंट आइडियाज़, सोफ़ा सेट और साथ में डिनर रूम्स के लिए भी, लाउंज के लिए सोफ़ा, और उसके साथ साथ डिफरेंट तरह के जो शो पीसेस हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, फ्लावर्स और ख़ूबसूरत पीसेस वो भी रखे गए थे। और साथ ही में इनके लिए जो चेयर्स अवेलेबल थी वो रखी गई थी, एक्सरसाइजेज़ की मशीन्स थी वो रखी हुई हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इस एग्ज़िबिशन में रखी गई थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो यहाँ पर इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी जो थी रग्स में वो मौजूद थी। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा स्टॉल जो है वो बलूचिस्तान का लगा था। वहाँ पे उनका बहुत ही खूबसूरत जो आर्टिस्टिक वर्क था वो लगा हुआ था। नो डाउट सब ने ही बहुत अच्छे पीस ऑफ फर्नीचर जो शो किए हुए थे, लेकिन उनकी एक अलग ही अट्रैक्शन है, एक अलग ही उनकी चीज़ हो जाती है ना कि हमने पहले कभी उसको ऐसा शायद मैंने कभी नहीं देखा। इतना खूबसूरत वैरायटी में जो कलेक्शन थी उनके पास मौजूद थी। यहाँ पर आप सोफ़े देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा सेट थे। और साथ में आप, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये यहाँ पे एक्सपेंसिव थे या ये यहाँ पर सस्ते मिल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको उस वक्त अंदाज़ा होता है जब आप यहाँ पर ख़ुद आते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं खूबसूरत जो डेकोरेशन पीसीज हैं वो पड़े हुए हैं, और इनकी लाइट्स के साथ आप देखें कितनी खूबसूरत अट्रैक्शन जो है वो बन रही है। यहाँ पे फिर से हमारे पास डिफरेंट सोफ़ा सेट जो हैं वो आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि बेडरूम्स के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं इसके लिए। और साथ में डाइनिंग टेबल्स वो आप चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत थी।
बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरती के साथ सेट किया गया था और हर एक ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था। पिलोज़ की सिलेक्शन यहाँ पे हो रही है जी, और साथ में लोग जो हैं वो अपना फर्नीचर फाइनल कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद रग्स और कारपेट्स और शो पीस के जो थे और डेकोरेशन पीसेस जो थे उनके लिए बहुत ज़्यादा रश था। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फेवरेट उनकी चीज़ें जो थी वहाँ मौजूद थी, तो वो यहाँ पे ख़रीदना चाह रहे थे। इस वक्त हम मौजूद थे फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से हमने ग्राउंड फ्लोर की अच्छी सी एक ओवरव्यू लेने के लिए और यहाँ पर ये आइडिया लेने के लिए कि आप यहाँ पे क्या कुछ देखने जाने लगे हैं वो देखा है, और ऊपर से हमने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। इसके बाद हम चलेंगे जनाब नीचे और फिर उसको भी विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, और ज़ाहिरी सी बात है साथ में थोड़ा सा प्राइस का भी जो आइडिया है वो लेंगे, और उसके साथ साथ जो कंपैरिजन है आर्टिकल्स का। और यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि आपको कोई ऐसी ब्रांड मिल जाएगी जिसकी चीज़ें ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं रह सकती। रिलायबल सर्विसेज हैं, इतना बड़ा एक्सपो सेंटर है, और आप आइडिया लगाएं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं। हर एक ने अपनी अपनी जगह ली हुई है और सब ने अपने जो शोरूम्स बनाए हैं उनको बहुत अच्छा सेट किया हुआ था। तमाम तर आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया हुआ है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल बहुत ही खूबसूरत थी और इसके साथ रखे गए सोफ़ा सेट भी बहुत खूबसूरत थे, और बहुत सी वैरायटी थी, डिफरेंट डिज़ाइंस थे, जो कि हर एक चीज़ जो है अपने अंदर एक यूनिक अट्रैक्शन रखती है। और उसी तरह से यहाँ पे आपको मिलेंगे खूबसूरत चेयर्स की कलेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको इस चीज़ का अब आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पे कितना खूबसूरत जो है वो एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया जाता है, हर एक चीज़ को किस तरह से सेट किया जाता है। यहाँ पे हम कबर्ड के सेक्शन में आ चुके हैं। अब आपको डिफरेंट कबर्ड्स के डिज़ाइंस और उनके आइडियाज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है जी एक और स्टॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये स्टॉल है अबाउट चेयर्स। और चेयर्स की जितनी भी वैरायटी है, ऑफिस चेयर्स हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हैं, डिफरेंट जो लॉन में रखने के लिए चेयर्स हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। सोफ़ा सेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत से फर्नीचर्स के आर्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आज लास्ट डे था, और उसके साथ साथ जो हैं वो लोग अभी तक, इतनी देर हो चुकी है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 7 o'clock, और अभी तक लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसको विज़िट कर रहे हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ से अपनी फेवरेट चीज़ें जो हैं वो लेके जा रहे हैं। और लेके भी क्यों ना जाएं, जब आपको सब चीज़ें, सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक छत के नीचे मिल रहे हैं, और सब एक की जो प्राइसेस हैं, हर एक की चीज़ है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक ही जगह पे आप खड़े होकर उन सब के बारे में अपने आइडियाज़ ले सकते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा और पुरसकून सा माहौल भी था, कोई ऐसा नहीं हुआ। चलें अब हम देखते हैं कि हम अंदर से इसको किस तरह से व्यू कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा विज़िट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमने ओवरव्यू लिया था वो किस हद तक इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि ऊपर से नज़र आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, जवान लड़के और लड़कियाँ भी हैं, और उसके साथ साथ जो कपल हैं, न्यूली वेड कपल्स हैं, और वैसे जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं वो कपल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के फ़ेलोज़ भी यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आराम से पुरसकून माहौल में वो अपनी अपनी हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से परचेज़ कर
कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट चैनल्स के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी न्यूज़ के बारे में अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है, वो डीलिंग्स थी। ज़ाहिरी सी बात है कि जब इतने ज़्यादा सारे ब्रांड्स जो हैं वो आपके कंपटीटर्स हैं, आपके सामने हैं, यहाँ पे ये रग्स का और कारपेट्स का आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन के साथ एक स्टॉल है। और जब आपके पास इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा कंपटीटर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने कस्टमर्स के साथ पेश आना है। यहाँ पे ये शो पीसेस रखे गए हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे चूँकि ये सेल है, एग्ज़िबिशन है, तो बहुत ही जो रियायत है वो की गई है। इसमें बहुत से रग्स जो हैं वो 1 बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ हो रहा है। और इसी तरह से बेडशीट्स पे बहुत ही अच्छा जो है वो पैकेज दिया गया है। साइड टेबल्स की बहुत वैरायटी मैंने देखी है। साइड टेबल्स जो हैं वो रखी हुई हैं। अभी आपने देखा कि एक मदर जो हैं वो व्हील चेयर पे इसको विज़िट कर रही हैं। और ज़ाहिरी सी बात है, जब आप अपने घर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है और बहुत ही देखभाल के हर एक चीज़ को चेक करना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। और फिर आप ही जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, किस तरह से आप उसको जाके फ़ाइनल करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लोग इसको कंप्लीट विज़िट करने के बाद ही डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रीज़नेबल और फेयर प्राइसेस मिल रही हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही जो अच्छी चीज़ है उसको सिलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके लिए आपको विज़िट तो करना पड़ेगा सारा। और साथ ही आप ये भी देख सकेंगे कि किस तरह से आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है वो बिल्कुल ठीक ली है। और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे कैमरास को यूज़ करना जो है वो अलाउ नहीं था, क्योंकि आप अलग अलग आर्टिकल के जाके पिक्चर्स नहीं ले सकते। वीडियो में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उनको इशू था, पिक्चर्स नहीं ले सकते क्योंकि ब्रांड्स के कंपटीशन है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा इसको अलाउ नहीं करते। यहाँ पर ये वो स्टॉल आ चुका है जो हम बात कर रहे थे। और इसी तरह से और भी बहुत से खूबसूरत स्टॉल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। जब कभी भी आप यहाँ पे लाहौर में विज़िट करें तो अगर एक्सपो में आपको चांस मिले कि आप कोई एग्ज़िबिशन देखें तो उसको प्लीज़ मिस मत करें। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वैरायटी की चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे यूनिक और डिफरेंट है। और ज़ाहिरी सी बात है, यहाँ पे स्टेयर्स के लिए जो फैंस है वो लगाए गए हैं। और इसी तरह से डाइनिंग रूम को टीवी लाउंज से पार्टीशन करने के लिए डोर्स जो हैं वो रखे गए हैं। साथ ही में कारपेट के, पिलोज़ के कवर्स, कारपेट रग्स और बहुत सी डिफरेंट वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। हर एक, मैंने बहुत से कस्टमर्स को ऐसे देखा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अपनी सिलेक्शन के बारे में, वो एक एक चीज़ को चेक कर रहे थे। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से आपने चेक करना है। यहाँ पर औरतें तो चेक करती ही हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट होता है हर एक चीज़ के बारे में। मैंने यहाँ पे नोट किया कि जो बॉयज़ हैं, जो मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद थे, वो भी अपनी इस सिलेक्शन के बारे में, अपनी चॉइस के बारे में, अपनी जो चीज़ वो ख़रीदने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। और हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिटेल के साथ व्यू करने के बाद, उसको कंफर्म करने के बाद, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारी वैरायटी मौजूद है तो आप कोई और चीज़ भी देख सकते हैं।
आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप दूसरी कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर आपको वैसा ही आर्टिकल चाहिए, वैसी ही कुछ चीज़ आपको ख़रीदनी है, यहाँ पर ये भी है क्योंकि एम्पोरियम मॉल पास है, तो बच्चे जो हैं यहाँ पे अपनी बच्चे यहाँ से अपने एम्पोरियम मॉल के प्ले लैंड में खेल सकते हैं, वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है कि वो यहाँ आएँ, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड करें। फिर मम्मी पापा जो हैं वो उनको लेकर जाएंगे उनकी फेवरेट जगह पे। इसीलिए सब लोग जो हैं यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ओवरव्यू, जो कि पहले थोड़ा सा हमने देखा, अभी बाकी का यहाँ पे इसकी ज़्यादा सारी जो आप जगह है वो देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉल्स जो हैं वो सेट किए गए हैं और कैसे उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है डिफरेंट चीज़ों को। और जो जगह हम अभी विज़िट कर रहे थे वो सिर्फ राइट इसके नीचे है, डाउन स्टेयर्स पे। हम यहाँ से ऊपर स्टेयर्स की तरफ आ गए थे ताकि ऊपर से सारा व्यू जो है वो ले सकें। अभी हम यहाँ से कारपेट्स और फर्नीचर की दुकान के पास से गुज़रे थे और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इसको विज़िट करने का, हर एक चीज़ को देखने का। यहाँ पे कारपेट्स की शॉप आपके सामने है और बहुत अच्छे कारपेट्स मिल रहे थे डिफरेंट वैरायटी के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और वो लेके जा रहे थे। और उसके साथ साथ आपको लाइट्स की जो बहुत ज़्यादा वैरायटी है वो मिलेगी। बहुत से लोग जो हैं वो लाइट्स जो हैं वो ख़रीद रहे थे एंड डेकोरेशन पीसेस जिसमें लाइट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं और वो इजीली उसको सेट कर सकते हैं घर में। ये एरिया सारा आप देख सकते हैं और उसके स्टॉल्स आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप यहाँ पे एक्सपो सेंटर में आने के बाद आप यहाँ पे आके चीज़ें खा भी सकते हैं। कैंटीन बहुत अच्छी थी, मेंटेन की हुई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठ के अपना डिनर कर भी रहे थे। तो आई होप कि आप लोग भी जब आएंगे तो अपने इस परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है। ये कुछ चीज़ें जिसको हमने बहुत ही करीब से देखा है, बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ डेकोरेशन है, किस तरह से उनको बनाया गया है, बहुत ही क्रिएटिव माइंड के साथ, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको डेकोरेट किया गया। और फिर वहीं पे हम दोबारा से देख रहे हैं खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं और ये बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन पीसेस हैं। फ्लावर्स की यहाँ पे शॉप है, बहुत खूबसूरत जो आपके फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स डेकोरेशन आप वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ अपने डाइनिंग रूम के लिए, अपने लिविंग रूम के लिए बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सी डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। ये बहुत ही खूबसूरत एक पीस है, आप इसका व्यू लें ज़रा, कितना खूबसूरत बनाया गया है उसको। और इसकी प्राइस भी ऊपर मेंशन है। इसी तरह से यहाँ पे ये डेकोरेशन पीसेस जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ हैं। फिर यहाँ पे ये एक खूबसूरत एक्वेरियम टाइप का एक चीज़ पड़ी थी वो मौजूद है और ख़ूबसूरत फ्लावर्स की शॉप पूरी की पूरी बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे एक पड़ा हुआ आर्टिफिशियल पीस जो है वो पड़ा हुआ है आर्टिस्टिक। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। और उसके साथ साथ इसके आप व्यू ले सकते हैं यहाँ पे मौजूद तमाम डिफरेंट एग्ज़िबिशन पे आई हुई चीज़ों की, और उसके साथ साथ मौजूद तमाम खूबसूरत
और अच्छी तरह से अरेंज किए गए यहाँ पे। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि एक्सपो के मैनेजमेंट स्टाफ ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से यकीनन हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के तौर पे यहाँ पे छोड़ कर गए होंगे और उन्होंने खूब इंजॉय किया होगा। ये हमारा यहाँ से ओवरव्यू जो है वो थर्ड साइड से हमने आपको दिखाया है अभी, और इसके बाद यहाँ से ये आप फिर से एक ओवरव्यू ले सकते हैं जो कि हमारा फोर्थ साइड है। और आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से और बनाए गए रखे गए डिफरेंट ब्रांड्स के बेड। यहाँ पे बेडरूम्स की सेटिंग की कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाएगा। आपने किस तरह से अपने बेड्स के साथ अपने सोफ़ा सेट को मैच करना है और उसको सेट करना है, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो टीम्स उनकी रखी हुई हैं हर एक ब्रांड की, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करेंगे। बहुत पोलाइट और बहुत ही अच्छा जो स्टाफ है वो हायर किया गया है और वो अपने ब्रांड्स के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत ही खुशी के साथ एक होता है ना कि वो थक चुके हों और थकने के बाद वो लोग बस इतना रूड बिहेव करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हर एक स्टाफ मेंबर जो था चाहे थका हुआ था, इतनी रात होने को है और फिर भी वो लोग इतना अच्छा डील कर रहे हैं। यही चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म शो करती हैं कि आप अपने ऑनर्स के साथ अपने जो एम्प्लॉई हैं उनके वो कितने डेडिकेटेड हैं और कितने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हर एक कस्टमर को इतनी अच्छी तरीके से वो डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की गई कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और प्रोफेशनल्स हैं। आप उनसे जो भी जिस किस्म की भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ वो आपको डिटेल में तमाम तर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, कंपनी के बारे में हर एक चीज़ जो है वो आपको बताएंगे। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के बाद। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ से बिल्कुल यकीनन हैप्पी गई होंगी जिनके हस्बैंड्स ने उनकी तमाम तर डिमांड्स को पूरा किया होगा। और बहुत सी जो हैं वो शायद कुछ जो हैं वो नाराज़ होकर चली गई होंगी क्योंकि जी हस्बैंड ने मना कर दिया होगा कि नहीं इस दफ़ा हम ये चीज़ नहीं ले सकते, नेक्स्ट टाइम सही, फिर सही, अभी यहाँ से नहीं फिर कहीं और से सही। तो ऐसा सब कुछ भी हमने देखने को मिला हमें, और हमने ये सारा ऑब्ज़र्व भी किया और यकीनन ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। और आपने भी अगर यहाँ पे आना है तो मैं सिर्फ़ इतना आपसे कहूँगी कि अपने साथ अपनी एक हेल्दी यस यू कैन अंडरस्टैंड एक हेल्दी अमाउंट अपने साथ लेकर आएँ ताकि आप यहाँ पे आने के बाद अपनी फेवरेट चीज़ जो है वो छोड़ के नहीं जाएं और उसको लेकर जाएं। जो भी बेड आपको पसंद आए, जो सोफ़ा सेट आपको अच्छा लगे, जो भी चीज़ पसंद आ जाए, बस उसे फिर यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत दिल उदास होगा बाद में भी। और फिर भी जब कभी भी आप सोचेंगे कि मुझे वो चीज़ लेनी थी लेकिन ले नहीं सकी, तो हस्बैंड्स के लिए भी थोड़ा सा ये एक फ्री का मशवरा ही समझ लें कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आने वाले हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी वाइफ आपके साथ आपकी राय के मुताबिक चीज़ वही पसंद करेगी जो आपके बजट के मुताबिक होगी। अदरवाइज़ मुश्किल तो हो सकती है और उसको अवॉइड करने का सिर्फ़ एक तरीका है कि घर से ही अपने आप को सेट करके निकलें। माइंड सेट जो है वो अपना ये बनाएं कि अगर हम ये चीज़ ले सके देन इट्स ओके, अगर नहीं तो फिर कभी सही। और अगर आपको एमरजेंसी में ही कोई चीज़ चाहिए तो आई होप कि आपको यहाँ से अपने बजट के मुताबिक तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ आके
पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने एक अपना टाइम भी यहाँ पे स्पेंड किया है और कोई चीज़ भी पसंद नहीं आई। चीज़ें तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत पसंद आएंगी और उनकी अमाउंट भी इसी तरह से है और उसकी अमाउंट को पसंद करना आपके बस में है। अगर आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, अपने बजट को सेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि येस वी कैन अफोर्ड इट एंड येस वी कैन टेक इट टू होम। और बहुत सारे लोगों की तरह से, डिफरेंट लोगों की तरह से आप भी अपनी तमाम तर चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। अब अगर ये बात आ जाती है कि अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ की है तो वो आपके घर कैसे डिलीवर की जाएगी जनाब, तो आपने अपनी पेमेंट जो है वो डिलीवरी के बाद करनी है। चीज़ें यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है और फिर पेमेंट करने के बाद आपको फैसिलिटेट किया जाता है व्हीकल के साथ, जो कि मूवर्स व्हीकल्स आपकी बाहर वेट कर रही होती हैं एक्सपो के बाहर। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी व्हीकल्स हायर की हुई हैं और वो आपको ड्रॉप की जो है वो सहूलत फ़राहम करेंगे और आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्ज़िबिशन में आपके सामने आएगी और आप उसे लेके जा सकते हैं और आप इस एग्ज़िबिशन को ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। और आई होप कि आप यकीनन यहाँ आने के बाद, इसको विज़िट करने के बाद सेटिस्फाइड होंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगे। हमने क्या लिया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आने के बाद, तो मैंने आपको स्टार्ट के वीडियो में ही बता दिया था कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसको विज़िट करने के लिए आए हैं और इसका थोड़ा सा आइडिया हमें लेना है और उसी तरह से हमने डिफरेंट चीज़ों के आर्टिकल्स को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करने के बाद ये भी फाइनल किया है कि यस वी कैन टेक समथिंग, यस वी आर कैपेबल टू टेक इट। तो खैर अभी तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इसको विज़िट करना है और इसको देखना है, जो कि हमारा विज़िट काफ़ी लंबा हो चुका था। हर एक चीज़ को बार बार देखने को दिल कर रहा था और अच्छी तरह से देखने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि yes, now it's time to leave this expo center after complete visit, after a very detailed video and I hope कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और उसके साथ साथ आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। जी, तो यहाँ से अब हमारा होने वाला है फेयरवेल और इसके वीडियो के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको स्टेयर्स नज़र आएंगी। हम वहाँ से जाएंगे नीचे और उसके बाद इस एक्सपो सेंटर को कह देंगे गुड बाय और फिर अपने सफ़र की जानिब गामज़न होंगे। लेकिन वेट, हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी एम्पोरियम मॉल और हमने एम्पोरियम मॉल को भी विज़िट किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप भी हमारी वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं और लाहौर की इस खूबसूरत जगह को विज़िट करने से पहले जानना चाहते हैं तो हमें देखिए अपनी इसी चैनल की, इसी खूबसूरत और योर फेवरेट चैनल पे नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आप उसको लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी है, खूबसूरत लगी है, चैलेंजिंग है, व्हाट काइंड ऑफ दिस वीडियो इज़, यू कैन नो अबाउट इट एज़ वेल। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि एक्सपो सेंटर से वो लोग कितनी आसानी के साथ हर एक चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और फिर ना सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं बल्कि कंपनी उनको दे रही है फैसिलिटी घर पे ड्रॉप करने की। दिस इज़ रियली एन अमेजिंग थिंग। तो फिर आप आएँ यहाँ पे और इसको आके विज़िट करें। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा।
जी जनाब, तो एम्पोरियम मॉल को विज़िट करने के बाद अभी हमारा वापसी का सफ़र हो चुका है शुरू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी रात हो चुकी है और रात होने के साथ साथ यहाँ पे जो टाइमिंग है वो स्पीडो की सिर्फ़ और सिर्फ रात 11 बजे तक की होती हैं। 10:30 बजे तक, 10 बजे 11 बजे तक ही स्पीडो जो होती है वो अपनी सर्विस को कैंसिल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो सुबह जो है वो 6:45 बजे तक या 6:30 बजे ये लोग यहाँ से अपनी फ़र्स्ट रोड जो है वो उठाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने एक्सपो सेंटर को और कलमा चौक अपने एक्सपो सेंटर को और एम्पोरियम मॉल को विज़िट करना चाहते हैं तो मेट्रो कैनाल स्टेशन पे आने के बाद 16 नंबर पे या फिर आप 16 नंबर के रास्ते पे कहीं भी आपको मिलती है, आपके होम टाउन के आगे से गुज़र रही है, तो ज़रूर उस पर बैठें और वहाँ आने के बाद आप विज़िट कर सकते हैं इन खूबसूरत प्लेसेस को। जी जनाब, अभी हम बैठ चुके हैं अपनी स्पीडो में और स्पीडो के सफ़र को हम कर चुके हैं स्टार्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप अपने मेट्रो कैनाल स्टेशन से सवार होंगे और जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल की तरफ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और हाँ, आपकी अगर मोबाइल की बैटरी अच्छी है तो आप वहाँ पे बैठ के गेम अच्छी खासी खेल सकते हैं, कोई लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं, टेस्ट मैचेस स्टार्ट कर लीजिएगा। खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो 5 डेज़ गुजर जाते हैं, दैट्स रॉन्ग। तो फिर हम खेल सकते हैं कोई भी इजी सी गेम, उसके साथ करें एंजॉय अपने खूबसूरत सॉन्ग्स को, फेवरेट सॉन्ग्स को, और ये चीज़ आपके जो सफ़र है उसको बना देगी इजी। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो खामोशी के साथ अपने बैठें अपनी चेयर्स पे, या अगर आपको अपनी सीट नहीं मिली है तो खड़े होते रहें और फिर पढ़ते जाएं दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी। और डिफरेंट तरह की थॉट्स जो आपके माइंड में आ रही होती हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सेव कर लें, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पूरी रास्ते में स्पीडो में हो, मेट्रो में हो, बसेस में हो, रिक्शा में हो, कहीं पर भी हों, चाहे वो ख़वातीन अपने एक दूसरे को जानती हों या फ़र्स्ट टाइम मिली हों, वो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करती हैं, अपने थॉट्स ज़रूर कन्वे करती हैं। और उनकी एक दूसरे के साथ बातों का जो सीरीज़ स्टार्ट होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है दूसरों की इस तरह की बातें गपशप सुनने के बाद, क्योंकि कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो सॉरी टू से, अगर कुछ ऐसी ख़वातीन हैं तो उनको किसी चीज़ का आइडिया तो नहीं होता लेकिन वो शो करवा रही होती है, यस वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। और उसके साथ साथ अगर आप उनके रिव्यूज़ सुने, आप उनकी बातें सुने, ओ माय गॉड, उनसे बड़ा एक्सपर्ट तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। खैर ऐसी सारी हरकतें जो हैं वो औरतों में मौजूद नहीं है, मर्द भी हजरात इस तरह से ही करते होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो खामोश रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग बातें करना ही अच्छा समझते हैं, और इसी तरह से बातें करते करते उनका सफ़र जाता है ख़त्म हो और वो पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। खैर अभी हमारे सफ़र में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुने कि स्पीडो में चाहे बात करने की परमिशन नहीं है, यस, स्पीडो में आप किसी किस्म का कोई शोर नहीं कर सकते, आपने बातें करनी है, यू हैव टू कीप योर वॉइस लो, there is no need to shout, there is no need to laugh in the speedo, that is not allowed at all। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह से इंजॉय करें खूबसूरत गॉसिप्स डिफरेंट लेडीज़ के, और क्या कह सकते हैं जी, मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ लगी थी वो इस स्पीडो में ये चीज़ लगी थी, इस रास्ते में, सॉरी मैं स्पीडो में तो नहीं बोलूँगी, इस एक्सपीरियंस में जो बुरी चीज़ लगी थी वो क्या थी, वो ये थी कि आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपको हर एक चीज़ से फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो आप उस कंट्री के ख़िलाफ़, आप उस जगह के ख़िलाफ़ कैसे बोल सकते हैं?
आप उस जगह पे रहने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती जो इस तरह से सोच लेते हैं, ऐसा कुछ बोल लेते हैं और फिर अपने आप को समझते हैं दैट्स वी आर वेरी क्लेवर, वी आर वेरी वाइज, वी आर वेरी सेंसिबल पीपल, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसा कुछ नहीं होता, ये समझदार बिल्कुल भी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। पैट्रियटिज़म शुड टू बी देयर। आप अपने कंट्री के लोगों को किस तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। आप हमेशा अपने कंट्री के लोगों को अप्रिशिएट करें, आप उनको कोई अच्छी चीज़ सिखाएं। अगर फिर भी वो कुछ लोग, आपने पूरी सोसाइटी को नहीं सिखाना, कुछ लोगों को तो सिखा सकते हैं ना, कुछ लोगों को वो बातें बता सकते हैं जो कि उनकी अच्छी नहीं है। आप उन्हें प्यार के साथ समझा दें ये चीज़ यहाँ से गलत है, प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम इसको करने से अवॉइड करें। कुछ लोग मेरी तरह से उसको एक जो है वो सजेशन लेके अपने आप को सेट करने की पूरी कोशिश करते हैं और कभी कभार वो सजेशंस जो हैं वो बुरी भी लगती हैं, लेकिन उस पर प्लीज़ अगर आपसे कोई कह रहा हो कि इस तरह का काम नहीं करें तो उसको सजेशन लें। अच्छा लगता है दैट्स ओके, बुरा लगता है जस्ट थिंक अबाउट दैट कि उसने वो बात आपसे की क्यों है, रीज़न क्या थी। खैर इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर सिर्फ एक दफ़ा से उसको फाइंड आउट करें। अगर आप में वो गलती मौजूद है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और जब आपकी गलती के बारे में आपको एक से ज़्यादा लोगों ने कह दिया है, कोई आपके किसी करीबी फैमिली फ्रेंड्स ने या फ्रेंड ने कह दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर सोचिए ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आप में वो गलती है, आपने वो फ़ील किया है, जो आदत आपको नहीं पता थी और आपको किसी ने बता दी है और एक ने नहीं ज़्यादा लोगों ने आपसे वो बात कह दी है, तो ज़रूरी है कि आप उसको ख़त्म करें, आप लोगों की इस्लाह करें, उनको तनकीद का निशाना मत बनाएं। मैंने भी इस वीडियो में बैठे हुए कुछ क्या 2 औरतों को इस तरह से बातें करते हुए सुना जो कि अपने ही कंट्री के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही ऐसा नहीं होता, जहाँ जहाँ दुनिया में जो औरतें पाई जाती हैं वो किसी न किसी को तो क्रिटिसाइज़ करती ही रहती हैं। और कुछ ऐसी औरतें भी होंगी, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी कंट्री के लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप अपनी कंट्री के लोगों को कभी भी क्रिटिसाइज़ प्लीज़ मत करें। आप उनकी इस्लाह करें, उनको बताएं, उनकी राइट डायरेक्शन उनको दिखाएं, उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो लोग भी आपके साथ इसी कंट्री में रह रहे हैं। आप नहीं जानते कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, उनकी लाइफ कैसे जा रही है, किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो उनको फेस करने हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपके लिए सिर्फ बात करना और कह देना आसान होगा, लेकिन दूसरों के लिए उस बात को बर्दाश्त करना, सुनना और अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, और ये उनके लिए टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे हैं, कुछ आपकी कंट्री में भी ऐसे लोग होंगे और जो अपने लोगों को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। और मेरे ख़्याल से हर एक कंट्री में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जी हमारे लोगों में तो शऊर ही नहीं है, हमारे लोग तो ये नहीं कर सकते, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। जहाँ तक आपकी सोच पहुँच सकती है आप वहाँ तक ही लोगों को जान सकते हैं, आप वहाँ तक लोगों को ही टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें, लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में हमेशा अच्छा व्यू रखें, और दूसरों को भी उनके बारे में ज़रूरी है कि आप बताएं कि हाँ जी ये चीज़ अच्छी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो नेगेटिव हो, ये हो ही नहीं सकता। हर एक चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर आपकी सोच,
वो नेगेटिव हो सकती है, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें प्लीज़, और उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं और आपके पॉजिटिव व्यूज़ को गलत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। उनको पहले तो रोकें, उनको बताएं कि वो लोग गलत हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने व्यूज़ को, अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा। इसी तरह से डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने नेगेटिव थॉट्स को अपनी नेचर में इंक्लूड कर लेते हैं और वो उसको एक हिस्सा ही बना लेते हैं और उसको चेंज करना नहीं चाह रहे होते। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालात और वक्त के साथ साथ अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपकी प्रोग्रेस वो शो होती है। तो मैं बात कर रही थी अपनी इस वीडियो में मौजूद 2 औरतों की। ओ माय गॉड, मैं जब उनकी बातें याद करती हूँ मुझे बहुत अजीब फील होता है। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकी थी, खामोश थी। यही सही बात है, कमज़ोर लोगों का सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो दूसरों को कोई बात कह नहीं सकते, उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। खैर, इनको जवाब ना देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे हमारे इस सफ़र में किसी किस्म का कोई इशू हो और खामखा में वो औरतें जो इतनी माशाल्लाह से अपनी शेखियाँ बिगाड़ रही थी और बातें कर रही थी, उनका भी ट्रिप ख़राब हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे खामोशी के साथ अपने इस ट्रिप को ख़त्म करना है। हमारी पहले ही जो एक्सपो और एम्पोरियम की विज़िट है उसने हमें बहुत थका दिया है, इसीलिए अब हम खामोश आरामदेह चेयर पे बैठ के, आरामदेह सीट पे बैठ के अपने इस सफ़र को करेंगे कंप्लीट और पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे वेरी सून। और आई होप कि आपको भी हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक और हाँ एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ लेट्स कंप्लीट दिस खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एंड वेल एक्सपीरियंस्ड रोड को और इसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे करते हैं, मेरी तरफ से यहाँ पे करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
लगातार कैमरा की आंख आपको देख रही है। मुख्य सफर करने वाले ये करोगे आपके नसीब में
आँख आपको देख रही है।